हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी का चैप्टर 1 आर मदरलैंड इंडिया इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं इंडिया की, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत और हिंदुस्तान is located in southern part of continent of Asia. It is the 7th largest country in the world in terms of area and the second most populous country in the world. If you look at the map of India, you will find that its northern part look like a crown and its southern part is shaped like a cone. इसमें बताया गया है कि जो इंडिया है उसको हम भारत और हिंदुस्तान के भी रूप में जानते हैं। यह एशिया महाद्वीप दक्षिण भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है। यदि आप इसके नक्शे को देखेंगे ध्यान से तो इसका जो नक्शा है इसमें आप देखेंगे जो ऊपर का इसका भाग है, नॉर्दर्न भाग है, इसका ये क्राउन की तरह दिखता है और इसका जो साउथर्न पार्ट है वो एक कोन की तरह आपको दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे इसकी कितना इसका क्षेत्रफल है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, इसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में हम बात करेंगे। इंडिया एक्सटेंड अबाउट 3214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहते हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ये फैला हुआ है उसका क्षेत्र, उसका जो लेंथ है वो इतनी 3214 किलोमीटर्स है और जो इसकी ब्रेथ है मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो फैला हुआ है वो है 2933 kilometers. It has land frontier from about 15,200 kilometers and a coastline of about 7,515 kilometers. मतलब इसका जो भूभाग है वो है 15,200 किलोमीटर का, जो इसका पूरा भूभाग है जहाँ पे जमीनी एरिया है जिसको हम बोलेंगे, और जिसका जो इसका समुद्री जो तटीय भाग है वो जो इसके किनारे हैं, जो समुद्री तटीय जो भाग है ये वो 7,516 किलोमीटर्स के हैं। अब हम बात करेंगे इसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में कि कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हमारी बाउंड्रीज शेयर करती हैं। इंडिया शेयर इट्स पॉलिटिकल बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऑन द वेस्ट ऑफ द बांग्लादेश and Myanmar on the east. It shares its northern boundaries with China, Nepal and Bhutan. India is separated from Sri Lanka in the south by a narrow channel of sea. इसका मतलब है जो इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो इसका जो यहाँ पे जो इसका ये पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, मतलब इसकी जो वेस्ट साइड में जो इसका बाउंड्री शेयर कर रहा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका जो ये वेस्ट साइड से इसकी बाउंड्री शेयर करता है। और जो वेस्ट साइड है इसकी वेस्ट साइड में इसकी जो कंट्रीज हैं वो है बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार ये इसकी वेस्ट साइड की बाउंड्री शेयर करता है। इट शेयर इज नॉर्दर्न बाउंड्री विद चाइना ऑल्सो। जो चाइना है वो नॉर्दर्न बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल और भूटान भी। ये नेपाल, भूटान और चाइना ये तीनों इसकी यहाँ से भी नॉर्दर्न बाउंड्रीज शेयर करते हैं। और लास्ट में साउथ की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटी सी जो ये समुद्री बीच में समुद्र है इससे इसके इस तरफ श्रीलंका है और इस तरफ भारत है। तो ये बहुत एक नैरो चैनल है जो बहुत ही एक संकीर्ण रास्ता है जो कि शेयर करता है श्रीलंका इंडिया के साथ। ये तो हो गए इसके नेबरिंग कंट्रीज। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल डिवीजन, मतलब इंडिया में स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और ये क्यों बनाई गई हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत एक पड़ोसी देश, भारत के एक बड़े देश के बाद एक राजनीतिक विभाजन भी उसका हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक देश है। इसका जो क्षेत्रफल के बारे में जो हमने पढ़ा इसमें कि दुनिया का 7वें नंबर पे ये आता है। तो इसी तरह हिसाब से उसमें बहुत सारी हमारे स्टेट्स बनाई गई हैं, यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। वो क्यों बनाई गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सिंस इंडिया अ बिग कंट्री, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कहते हैं जो इस राजनीतिक विभाजन
तो इसका किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, उसमें स्टेट्स बनाई गई हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं जो कि छोटे भागों में उनका विभाजन किया गया है। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 टेरिटरीज इन इंडिया। यहाँ पे बताया गया कि 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की। पर ये जो हमारा जो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ये हमारा ये जो बताया गया है, ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से इसमें ये बताया गया है कि 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। पर अब की जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के बाद हमारे पास 28 स्टेट्स रह गए हैं और यूनियन टेरिटरीज हमारे पास 8 हो गई हैं। उसके बारे में हम आपको बाद में समझाएंगे। ईच स्टेट्स has its own government which is chosen by the people of the state that state। कहते हैं जो कि उसकी यूनियन जो जितनी भी स्टेट्स बनाई गई 28 स्टेट्स हैं, उनकी भी जो गवर्नमेंट है वो कैसे चुनी जाती है, लोगों के द्वारा। लोग चुनावों में अपने वोट डालते हैं, उनके द्वारा वो गवर्नमेंट चुनी जाती हैं। और द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार द्वारा चलाई जाती है। और जो नई दिल्ली है इसकी कैपिटल है इंडिया की। अब हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, स्टेट्स एंड कैपिटल्स के बारे में। ये वाली वर्कशीट मैंने आपको करवाई थी कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन से कैपिटल्स हैं। अब ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अब अमरावती हो गई है, वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। और बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी वही है। जो ये जम्मू कश्मीर है ये अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो इसका भी आप लोग इसको भी आप यहाँ से कट कर सकते हैं। इसको कट करके आप लोग इसको यूनियन टेरिटरी में ऐड कर देंगे, तो ये बच जाती है आपके पास 28 स्टेट्स, जो कि यहाँ 29 है। अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी के बारे में। यूनियन टेरिटरीज आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 दी गई हैं, जो कि अब 8 हो गई हैं। अगर जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को हम मिला दें तो ये 9 हो जाती हैं, पर हमें बताया गया कि 8 ही हैं। कैसे 8 हैं? क्योंकि दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज थी, इनको अब एक ही कर दिया गया है और इसकी कैपिटल हो गई है दमन। तो उस हिसाब से ये 2 की 1 हो गई हैं। तो यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7th आप लिख लेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी कैपिटल है श्रीनगर। और नेक्स्ट आपकी हो जाएगी लद्दाख, जिसकी कैपिटल है ले। इसको टोटल करेंगे तो आपके पास 8 यूनियन टेरिटरीज आ गई। अब हमारी यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं 8। अब नेक्स्ट है फिजिकल डिवीजन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड रिवर, लेक एंड कोस्ट। कहते हैं इंडिया जो है उसके अंदर जो उसका भौतिक विभाजन मीन्स जमीन से जो विभाजन हुआ है जो इंडिया का, वो कैसे कैसे किया गया है उसको हम बोलेंगे भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। भारत में मैदानों को पहाड़ों, पठारों, रेगिस्तान, जंगल, नदियां, झीलों, तटों की भूमि है। ठीक है, इसमें सारे ये सब चीजें भारत के अंदर हैं, जो कि एक महान हिमालय के द्वारा भी कवर करता है इंडिया को। द ग्रेट इंडियन हिमालय आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ साइड में, इंडिया की नॉर्थ साइड में है, जो कि उसको कवर करता है। द इंडियन ओशियन इज टूवर्ड इज साउथ, और जो इंडियन ओशियन है वो इसके साउथ में है। साउथ की तरफ देखेंगे आप, नीचे की तरफ जब देखेंगे वहां पे इंडियन ओशियन है। द अरेबियन सी इज ऑन द वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट, और जो अरेबियन सी है वो वेस्ट में है। इस साइड जो भारत के है वो अरेबियन सी है, और जो इस साइड है वो बे ऑफ बंगाल है। द मेन फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया आर, जो इसका मेन फिजिकल फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? द नॉर्थन माउंटेन, जो पहाड़ हैं। द नॉर्थन प्लेन्स, जो इसका समतल जो भूभाग है वो। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान। साउथर्न प्लेट्यू, जो पठारों के द्वारा बांटे गए हैं। द कोस्टल प्लेन्स, जो समतल भाग है इसका। द आइलैंड, जो कि इसका
द्वीप है, जो द्वीप जो होते हैं बीच बीच में इसके जो द्वीप बने गए हैं, जैसे अंडमान निकोबार, ये भी द्वीप है, इसके द्वारा भी बांटे गए हैं। तो अब हमने इसके बारे में लेसन में ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं कि फिजिकल डिवीजन इसका कैसे हुआ, पॉलिटिकल डिवीजन इसका कैसे हुआ, और जो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इसके कितना इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, भारत की हमारे कैपिटल कौन कौन सी हैं, स्टेट्स कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, इन सब के बारे में अब मैंने आपको बता दिया है। अब ये कुछ इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। जो एक बहुत ही बड़ा भूभाग होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। प्लेन्स, लेवल्ड फ्लैट एरिया, मतलब समतल और जो समतल पठार जो होते हैं, जो समतल जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन्स। और नेक्स्ट होता है आपका प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स पठार, जो पहाड़ी जो तट और समतल जो भूमि होती है, जो पहाड़ी, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यूज। नेक्स्ट है आपका कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन जो होती है सीमा, पूरे तटीय द्वीप में के जो किनारे किनारे जो कोस्ट लाइन बनी होती है उसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन, जो मतलब सीमाएं बनी होती है उसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। नेक्स्ट है आपका आइलैंड्स, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स, मतलब आइलैंड मतलब जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, भूमि का एक टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। आप इसमें मैप में देखेंगे कि आपके पास अगर जो मैप होगा घर पे, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार है भारत के, ये यहाँ पे इतनी दूर है, पर ये इंडिया का ही हिस्सा है, तो इसको हम द्वीप बोलेंगे, जो कि ये छोटा सा हिस्सा है और चारों तरफ से पानी के द्वारा घिरा हुआ है। तो इस हिस्से को, जो ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे आइसलैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड? कौन से कॉन्टिनेंट में इंडिया लोकेटेड है? एशिया। इंडिया डज नॉट शेयर इज बॉर्डर विद, किसके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करता? चाइना के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, ईरान के साथ नहीं करता, तो इसको हम टिक कर देंगे। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? अब इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? यहाँ पे ऑप्शंस आपको पुराने दिए हुए हैं 18, 29, 38 और 48, तो आप लोग इसको काट के यहाँ पे 29 को 28 लिखेंगे और फिर इसमें टिक लगा देंगे। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? अब यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आप बाकी के तो ऑप्शंस आप नहीं कर सकते हो, तो इसमें आप 7 को 8 कर दोगे और फिर यहाँ पे ए वाले में आप टिक लगा दोगे। द हिमालय लाई टू द डैश ऑफ इंडिया। हिमालय किस तरफ है हमारे भारत के? हिमालय हमारे नॉर्थ साइड में, तो हम लोग नॉर्थ पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका ये वर्कशीट्स मैं दूंगी, उसमें आपके फिलअप्स हैं इस बार वर्कशीट्स में। चूज द करेक्ट ऑप्शंस है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसके बारे में आपके साथ भी डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। ये स्टेट्स दी गई है, कैपिटल्स दिए गए हैं, आपको इनको मैच करना है। गुजरात की जो कैपिटल होगी वो होगी गांधीनगर, झारखंड की होगी रांची, मणिपुर की होगी हम चेक कर लेते हैं एक बार। मणिपुर की होगी इम्फाल, नागालैंड की होगी कोहिमा, राजस्थान की होगी जयपुर एंड सिक्किम की होगी गंगटोक। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट वर्ड्स। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया। साउथर्न पार्ट में है इंडिया एशिया के, या नॉर्थर्न पार्ट में? इसका आंसर होगा आपका साउथर्न पार्ट। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया लुक लाइक अ क्राउन और कोन? इसका आंसर होगा आपका क्राउन। द पाकिस्तान इज लोकेटेड टू द वेस्ट और ईस्ट ऑफ इंडिया? वेस्ट ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, श्रीलंका एंड नेपाल इज आर नेबर अक्रॉस द सी। समुद्र से के पार कौन सा देश है जो हमारे सी नेबर है? श्रीलंका। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपके डिस्कस करूंगी। टोटल लेंथ एंड ब्रेथ। विच कंट्रीज आर इंडियाज नेबर? ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना एंड श्रीलंका। यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसकी स्टेट एंड कैपिटल्स भी हमने कर चुके हैं हम लोग। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आपसे मैं अब डिस्कस करूंगी आगे।
नेक्स्ट है आप देखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, व्हाट इज द टोटल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। टोटल लेंथ और ब्रेथ क्या है इंडिया की? द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया इज 3214 किलोमीटर, वेयर एज द ब्रेथ ऑफ इंडिया इज 2933 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज इंडिया बीन डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया हैज बीन divided into state and union territories in order to maintain effective administration, maintain law and order, provide citizen their necessities and for overall development। इसका मतलब है क्वेश्चन का कि इंडिया को स्टेट्स एंड कैपिटल्स, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में क्यों डिवाइड किया हुआ है? इसलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। इसकी जो यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको बांटा है गया है, इसीलिए ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर जो चले, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, वो अच्छे से चलता रहे और जो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है इसका, जो अच्छी तरह अपनी तरह से काम कर सके और जो इनकी सिटीजन जो है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको उनकी जो उनकी जो ज़रूरतों की पूर्ति अच्छे से हो सके और जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो पूर्ण विकास है उनका, अच्छे से हो सके, इसीलिए उनको दो भागों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मेन फिजिकल डिवीजन क्या है इंडिया के? फिजिकल डिवीजन मतलब जो कि आप किसी चीज से घेराबंदी करके रख सके। हम जिसकी चीज की हम घेराबंदी कर देते हैं, मतलब अपने हाथ से या किसी चीज से हम घेराव कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल डिवीजन। तो उसकी फर्स्ट फिजिकल डिवीजन है द नॉर्थर्न माउंटेन्स, the northern plains, the great Indian desert and the southern plateau, the coastal plain and the island। ये सारे जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया के, मेन फिजिकल डिवीजन। अब आप एक क्वेश्चन आंसर्स आप लोग यहाँ से देख के आराम से आप लोग कर सकते हैं। मैं एक बार अच्छे से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट का आंसर है, नेक्स्ट है आपका ये सेकंड का, और ये आपका थर्ड का आंसर। ओके, तो देन ये आपका लेसन कंप्लीट होता है, लेसन 1। अब आप लोगों को ये अच्छे से वर्कशीट्स दे दी जाएंगी, आप लोगों को उनको अच्छे से सॉल्व करना है, अपनी नोटबुक्स में करना है। ओके, थैंक यू।